अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? दोबारा सुभान ताला से आप सब खैरियत से होंगे। तो ये ब्लॉग भी इब्न बतूता मॉल का है। इस पे भी मैंने एक दफ़ा पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ। और ये क्योंकि मुझे हम लोग इब्न बतूता मॉल जो पिछली दफ़ा गए थे, हम लोगों ने तब पूरा प्रॉपर्ली नहीं घूमा था, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब आधी साइड छोड़ दी थी। वैसे तो इब्न बतूता मॉल बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए हम लोगों ने वाला नहीं घूमा था, हमने सिर्फ हाफ़ घूमा। तो हम लोगों ने वापस जाने वाले थे और वहाँ हम लोगों को एक नया होटल रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चला था। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ से भी खाना हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग बस उसके लिए निकल चुके हैं, यकीन न माने, लेकिन इतना ज़्यादा उस दिन अच्छा मौसम हुआ। जब हम लोग निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन जैसे हम लोग दुबई में पहुँचे, जैसे आप देख सकते हैं अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। हमें तो थोड़ी सी वो न्यूयॉर्क वाली वाइब भी आ रही थी, क्योंकि अभी ऐसे गए तो नहीं है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं वीडियोस में 4K उसका व्यू होता है, तो वैसे ही। तो क्योंकि हाँ बिल्डिंग्स और रोड इतने क्लियर थे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था राइड पे। फ़िज़ा और मैं तो पूरा वक्त गाना सुन रहे थे। वैसे कॉपीराइटेड म्यूज़िक, तो इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं सकी। हाँ, मैंने अपने मोबाइल पे लगाए हुए थे, हाँ दोनों हम कान लगा के सुन रहे थे पूरे रास्ते में, और बहुत ज़्यादा में मज़ा आ रहा था। और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा मज़े की भी वीडियो होने वाली है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into और अभी हम लोग यहाँ आ गए थे मिरर रूम। इलाइट मिरर रूम था, अरेबियन मिरर्स। तो ये अभी करंटली ही खुला, रिसेंटली ही खुला हुआ है। और हम लोग फिर यहाँ हमने आने का सोचा, और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारे साथ 2-3 फैमिलीज़ और भी आई हुई थी, लेकिन वो खड़ी हुई थी दूसरी साइड पे, मतलब जो वहाँ लाइन लगी होती है उसकी दूसरी साइड पे। तो हुआ फिर ये कि वो जब वहाँ हम लोग गए तो अंकल कह रहे थे यहाँ खड़ा होना, बड़े बाबा ने बोला कि नहीं दूसरी तरफ पे खड़ा होना है। तो इसलिए हम लोगों को तो बस स्पेस मिल गई और फिर हमें जल्दी बारी आने का मौका मिला। और ये देखिए वानिया का झूला अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि डोर थोड़ा छोटा था, तो फिर बाबा ने उसको उठा लिया था। अभी जा रहे थे, मुझे तो लग रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट बहुत ज़्यादा छोटा था। और क्योंकि देखने में ना, क्योंकि आप जब थोड़ा बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि बड़ा होगा, क्योंकि जो शीशे होते हैं वो रिफ़्लेक्शन देते हैं, तो इसीलिए। मैं तो आए भी मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं तो अपने मोबाइल में ख़ुद शूट करने लग गई थी। मुझे इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग वाली लुक आ रही थी इस जगह से। वानिया तो थोड़ी सी उसकी हो गया था कि ये वो कहाँ आ गई है, और सारों के सर पे ये लगा भी जा रहा था। ये देखिए, ये अभी जो सिनेमैटिक शॉट था वो आ गया था, ब्लर हो गया था कैमरा, तो बहुत अच्छी लुक आ रही थी। तलहा के सर पे भी लग रहा था, मेरे सर पे, हर बंदे के सर पे लग रहा था ये। तो फिर हम लोग उधर से इधर आ गए थे, यही रास्ता था। मे बी आप, मुझे तो याद नहीं दिखाया होगा, लेकिन हाँ ये दिखाया था। लेकिन जब थोड़े आगे गए तो फिर वो हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू एरिया था, क्योंकि हम लोग आना जाना हमारा किसी और रास्ते से पहले हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ भी हम लोग आए, और फिर मुझे शिप बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने वो स्टोरीज़ हज़रत नूह के बारे में पढ़ी हुई है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। तो उसमें तो वो भी ऐसी ही दिखाई गई थी शिप, लेकिन ये तो बहुत ही वो माशाल्लाह बड़ी थी, फिर भी थोड़ी छोटी है। लेकिन फ़िज़ा और हमें तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया शिप ने, फिर तो पिक्चर्स भी लेने लग गई थी। और यहाँ इब्न बतूता द सूफ़ी की ये मूवी भी लगी हुई थी छोटी सी स्क्रीन पर। और वो जो मिरर रूम में था, हम लोगों से पिक्चर्स ही नहीं ली जा रही थी, क्योंकि वो जैसे रिफ़्लेक्शन की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा था कौन कहाँ है। और मैं जैसे फर्स्ट स्टेप रखा था तो हम लोग नीचे ही ना गिर जाए। हम लोग पहले ब्लैक फोम पे खड़े रहे, फिर आगे हो गए हम लोग वहाँ शीशे पे गए। वैसे तो नीचे ज़मीन थी, लेकिन वो ऐसे रिफ़्लेक्शन दे रही थी। और ये वानिया को भी इस राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वैसे पिछली दफ़ा वो थोड़ी डर डर लग रही थी, लेकिन इस दफ़ा उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो ख़ुद भी बहुत इंजॉय कर रही थी। और आगे हम लोग खाना खाने जाएंगे तो बस वो टेबल पे वो खाना दो मुझे वाला वो बिल्कुल एक्ट कर रही थी माशाल्लाह।
शिप का लुत्फ़ उठा के भी आगे हम लोग निकल गए खाना खाने। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा सख्त भूख लग रही थी, पापा को थोड़ी सी लग रही थी। पापा ने बोला चलो मेन्यू पहले चेक कर लेते हैं। और ये इंडियन पैलेस था, वेल ये वेरी स्पॉन्सर्ड नहीं है पहले ऑन फर्स्ट थॉट। और ये हम लोग अभी यहाँ आ गए थे और यहाँ का मेन्यू चेक कर रहे थे। तो पापा ने बोला चलो पहले मेन्यू चेक कर लेते, फिर थोड़ा सा और घूम के आके खाना खा लेंगे। लेकिन हम लोगों को तो सही भूख लगी हुई थी। हमने बोला बाबा अभी तो खा लेते, तूने बोला चलो ठीक है। और ये मुझे इंडियन पैलेस वाली ही लुक आ रही थी, इनका सर्विंग स्टाइल सारा कुछ सेम था। ये थोड़ी सी मुझे नवाब रेस्टोरेंट से भी मिल रही, जिसने आपको अपने बहुत सारे ब्लॉग में दिखाया भी है। तो फिर हम लोग अभी ये मेन्यू देखा था, तो हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था। हम लोग बोले अभी चलो पहले बैठते हैं और फिर मेन्यू हमें खुद सर्व करते हैं। तो अभी हम लोग आके बैठ गए थे और हम लोग बाबा यहाँ बैठे थे। तो फिर हमने बोला चलो वानिया के यहाँ चेयर रख लेते, वानिया को हम लोग फिर यहाँ बिठा लेंगे। तलहा और फ़िज़ा की मस्तियाँ तो कहीं भी ख़त्म नहीं होती, वो बस वानिया के साथ हर जगह पे लगे रहते हैं या पूरे मॉल के चक्कर लेते रहते हैं। और ये वानिया और फ़िज़ा भी खेल रही थी। तो यहाँ हमारे पास अभी मेन्यू आ गए थे और हर बंदा, फ़िज़ा तो बस यही कह रही थी बस मुझे शेक ला दो, मुझे आइसक्रीम ला दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दो। और लेकिन पहले तो हम लोगों ने खाना खाना था, उसके बाद मीठा होना था। जैसे मीठी कुछ में क्योंकि हम लोगों ने खाना इतना ज़्यादा खा लिया था, मतलब पेट हमारा फुल हो गया था। तो फिर इसलिए हम लोगों ने फिर मीठी में एंड में नहीं मंगवाया। लेकिन फिर फ़िज़ा की गुजारिश मतलब ख्वाहिश पे हम लोगों ने फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मंगवा ली। और ये वानिया को हम लोगों ने फिर यहाँ बेबी चेयर में बिठा दिया था, वो तो इससे भी निकल रही थी पैर नीचे करके। और इतना ये क्यूट मुझे लगती है, इसको जब भी पानी पिला तो इसको पानी पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है माशाल्लाह। ये पूरा पानी माशाल्लाह ग्लास पकड़ लेती है पूरा और फिर उससे पानी पीने लग जाती है। अभी डिफरेंट चटनीज़ और फिर प्लेट्स पापड़ सर्व हो गए थे। हम लोग जब भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सर्व करते हैं। और ये तलहा और फ़िज़ा की लड़ाई चल रही थी कि ये ड्रिंक मैं लूँगी वो मैं लूँगी। तो ये कुछ मीठी चटनियाँ थी, एक मीठी एक अचार था और 2 नॉर्मल चटनी जो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी थी। और ये देखिए वानिया क्या कर रही है। मैं तो राइट से 2 साल चम्मच पकड़। ये प्लम है, ये उसका क्या कहते हैं एप्रिकॉट का। एप्रिकॉट पीकॉक का जो दिल है ना उसको काट के एप्रिकॉट चटनी है। गंदा। हाँ ना तुमने खाया? नहीं। मीठा हाँ तो क्या खट्टा आएगा? जैम एप्रिकॉट का। तो आपने देखा था वानिया ठपठपा रही थी टेबल को, क्योंकि जिसको भी उसको आवाज़ आती किसी भी चीज़ से तो उसको ठप करने लग जाती है। फिर मम्मा ने उसका एप्रिकॉट का जैम खिलाया तो उसके लिए बिल्कुल एक न्यू टेस्ट था, तो वो फिर वापस ठप करने लगे और उसका रिएक्शन माशाल्लाह बहुत क्यूट था। और अभी इतना सख्त वेट हो रहा है, तरह से खाया नहीं जा रहा। क्या मैंने क्या किया? मम्मा मैं हाथ से पानी बंद बनाएगी। इधर से वो है, इधर से वो है, फिर वो कभी हमारा से पानी जोड़ा, और अभी तो खाना नहीं आया था, पापड़ आ गए तो हम लोगों ने सोचा वही अभी खा लेते हैं। ये मैंने पिछली याद है मुझे किसी पंजाबी होटल में मैंने खाए थे, उनके पापड़ मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे थे। लेकिन इनके वाले में सेसमी सीड्स भी थे और साथ में पता नहीं इनमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आया था। आई डोंट नो, मेरी हल्की सी थ्रॉट पेन मुझे हो रही थी थोड़ी सी ना, जैसे होता है ड्राई हो गया था मेरा थ्रॉट, तो मे बी उसकी वजह से हो रहा था या सच में थोड़ा सा कड़वा था, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चाय के साथ खाए तो फिर थोड़ा सा टेस्ट मुझे डिफरेंट लगा। हम सारों को तो बहुत सख्त भूख लग रही थी तो हम लोग पापड़ पे ही लग गए थे, पापड़ खाए जा रहे थे। और तलहा से तो वेट नहीं हो रहा था, वो बस कह रहा था आ जाओ। इन दोनों से बताया था, ये दोनों ड्रिंक्स पे भी लड़ाई कर रहे थे कि स्प्राइट मेरी है कोला मेरी है, क्योंकि कभी इनके हमेशा हर दिन चेंज हो जाते हैं कि ड्रिंक की चॉइसेस, कोई कभी कोला लेते कभी ड्यू कभी स्प्राइट, बस ऐसे ही होता रहता है। हम लोगों ने करी रखी थी, साथ में बिरयानी रखी थी और साथ में सैलेड मेरी चॉइस का था।
मुझे क्योंकि जब मैंने सैलड की पिक्चर देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये दम बिरयानी आ गई है और ये देखिए इसके ऊपर ये रोटी लगी हुई दम बिरयानी के ऊपर और तला करता है मैं खा लूँ। और ये बस हमने साथ में रोटियां मंगवाई थी और चिकन का हम लोगों ने करी मंगवाई थी। अच्छा मलाई बोटी ऐसा कुछ था, मैं आपको आप बताती हूँ। और साथ में देखिए ये मैंने मंगवाया था सैलड। और ये सैलड में समझिए कि पिक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा ये डोप और अमेजिंग सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि होगा भी वैसे और मैंने सिर्फ वैसे ही निकला। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंशन भी थी कि अगर गलत टेस्ट निकल गया तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि पैसे भी लग रहे और फिर हम लोग खाए भी नहीं, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं होती खाने को ज़ाया करना। तो उसकी मैं टेंशन में थी, लेकिन मेरा डाउट गलत निकला और फिर निकल गया। और मम्मा और मैं पहले शुरू में खा रहे थे, कोई भी नहीं खा रहा, लेकिन मैंने जो तुरंत को ट्राई करवाया उनको बहुत अच्छा लगा। और न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो चुकी है, आई मीन सॉरी। ये हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और मम्मा का भी थोड़ा सा गला ख़राब था, तो फिर इसलिए मम्मा ने अपने लिए नहीं मंगवाई ड्रिंक और फिर थोड़ी सी स्प्राइट उन्हें पी। उनको स्प्राइट और ड्यू ही पसंद है। और ये आगे थे टिश्यूज़, क्योंकि यहाँ भी कोई वॉशरूम नियर बाय नहीं था, तो हम लोगों ने ये वेट टिश्यूज़ से अपने हाथ साफ़ कर लिए थे। और ये देखिए बस खाना खा लिया और ये दोनों अपनी मस्ती में वापस लगे हुए थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा सैलड ही लगा था, कुछ भी कहो। मुझे बिरयानी सारा कुछ बहुत ही मज़े का था अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़े का था वो तो मुझे सैलड ही लगा। तो बस आफ्टर हैविंग अ रियली ग्रेट डिनर हम लोग फिर आ गए थे यहाँ वापस। और यही जाते वक्त भी हम लोगों ने ये रूट लिया था। और ये देखे ये दोनों पिक्चर्स उधर से भी खिंचाने लग गए थे। और ये मैं रीड कर रही थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल था जब मैंने पढ़ा कि ये एक टाइप की क्लॉक थी जो टाइम बताता था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया इस चीज़ ने। और जो ऊपर आदमी बैठा था, मैं कंसर्न थी कि ये कि गिरता नहीं होगा, क्योंकि इतनी हाई पोजीशन में बैठना और फिर ख़ुद को स्टेबल रखना ये मुश्किल काम है। तो मुझे अपने बतूता कि ये मेरी फ़र्स्ट फेवरेट थिंग यही है, क्योंकि ये आप जो आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलते हैं उनके इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है, ख़ास करके मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस के बारे में। अभी बस मैं वही रीड कर रही थी और वानिया अपने बस झूले से निकलने की कोशिश की चल रही थी, मैं किसी तरह निकल जाऊँ क्योंकि उसको बेल्ट से बांधा हुआ था। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्ट्रक्चर है। मुझे अभी तक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया कैसे काम करता है, जबकि मैंने रीड भी किया है इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या होता है, कैसे चलता है। क्योंकि यहाँ 3 आदमी बैठे हुए थे, एक नीचे लिख रहा था, एक ऊपर की तरफ कर रहा था और दूसरा उसको मतलब कोई डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखा रहा था। तो मुझे फिर भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैं कुछ सालों पहले आई थी लास्ट टाइम, और ये मेरा अभी वापस जो आई थी, लेकिन जो उससे पहले मैं आई थी पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तब भी मुझे यही वाला स्ट्रक्चर पसंद आया था, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आता इसके बारे में क्या है ये। और अब जो हम लोग आ गए हैं 250। फ़िज़ा रोने लग गई थी कि मुझे बस 250 से चाहिए चाहिए चाहिए। और मैंने बोला था कि अभी तो नहीं, क्योंकि फिर इसने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, रोने लग गई। तो मैं बोला चलो दिला ही देते तुम्हें। ये पॉपेट है एक्चुअली, ये जिनको स्ट्रेस रिलीवर साइंस और उनसे थोड़ी दिलचस्पी में होगी, जिनको पसंद होगी उनको तो पता होगा इनके बारे में। तो विज़ा ने यही लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये कोशिश की थी उड़ाने की। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, जबकि मैं यहाँ बहुत बार आई भी हूँ, लेकिन मैंने जब अभी फ़र्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने यहाँ पीछे लिया था एक ब्रेसलेट, क्योंकि वैसे भी मुझे ज्वेलरी पसंद है, तो फिर मम्मा ने मुझे ब्रेसलेट लेके दिया, बहुत ही प्यारा, जब भी मैं बाहर जाऊँगी पहनूँगी। और ये देखिए ये फ़िज़ा का पॉपेट, और मैं अभी भी गाने सुन रही थी, और ये फ़िज़ा बस पॉपेट के साथ खेली जा रही थी। और ये देखिए ये ग्लो इन द डार्क था, भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ग्लो इन द डार्क था जो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और अभी हम लोग जाते वक्त भी बहुत प्यारा ही मतलब मौसम हो रहा था, और साथ में लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। अभी तो हम सिटी एरिया में आ गए थे, आई मीन के जहाँ बिल्डिंग्स और वो, लेकिन उस रास्ता वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। चाय पिंक होती है, मैं पहले सोचती थी
ये कश्मीरी चाय होती थी। ओए मैं पहले इसको समझ की टैक्सी नॉर्मल सी होएगी। हाँ अभी आपने देखा होगा मामा ने अपने लिए चाय मंगवाई थी। हम लोग यहाँ कुछ आगे जाके हमें एक बेकरी मिली तो मामा ने अपने लिए चाय मंगवाई थी और साथ में मिठाई, वो हम लोग फिर अगले दिन ही खाई थी। और ये भी हम लोग खा रहे हैं डोनट मज़े के थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही सख्त थे, मतलब इनकी जो डो थी वो थोड़ी मोटी थी और थोड़ा सा सख्त, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे लगे। और साथ में वानी को भी हम लोग खिला रहे थे। 4 साल कलर मैच कर रहा है मेरे फ्रेंड के साथ। 4 साल की तब बाबा मेरा एक जगह प्लेट में लगते स्पून देकर हम खाते थे। ये अजय फरवा मुझे क्या करती है? वैसे ही हमारा मज़ेदार सा डे एंड हुआ और साथ में बस अभी व्लॉग भी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।